कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा। कल आपका पेपर वापिस है, आप कैसे रिवीजन करेंगे? क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसा यूपीएससी हमेशा रखता है वैसे ही था, बट मुझे 2022 का पेपर 2024 के पेपर से ज्यादा अच्छा लगा था। थोड़ा ख्याली पुलाव में घूमते रहते हैं कि वीडियोस देख रहे हैं, आईएएस का आना जाना देख रहे हैं, तो वो स्टार्टअप से कुछ नहीं होने वाला। सब चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, यूपीएससी जर्नी का एक पार्ट है, पूरी जिंदगी नहीं है। इसके बाद भी जिंदगी जीनी है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा अटेम्प्ट है मैम? मेरा लास्ट है, लास्ट बोले तो मैम 6th अटेम्प्ट। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे 2 अटेम्प्ट होते हैं, 4th और 5th। उसमें मेरे लास्ट जो एग्जाम में अपना प्रेशर होता है उसका मेरा पूरा हुआ था। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने गलत गोले भर दिए तो मेरे 2 नंबर रह गए, तो उससे मेरा नहीं हुआ। एक बार मेरा ऐसा हुआ कि यही है कि यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी प्रिपरेशन का आपको एक होलिस्टिक पता होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है थ्रू आउट द ईयर, और मैं उस दिन कैसे परफॉर्म करूँ। एंड लगता है मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिलेगा, जब तक मुझे भगा नहीं दिया जाएगा तब तक मैं भाग। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है आज यूपीएससी का पहला पेपर है, ऐसे का पेपर है। कुछ ही देर में एस्पिरेंट आने वाले हैं, उनसे डिस्कस करेंगे कैसा क्या ओवरऑल पेपर रहा, कि पिछली बार की कंपेयर में पेपर इजी था या टफ था, और स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। और बोलना चाहूंगा, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। बार बार मैं टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ कि जो टॉपर्स वगैरह के नोट्स वगैरह है, कॉपी वगैरह मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, और अब बाकी के नोट्स भी हम टॉपर के शेयर करने वाले हैं। तो अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। कैसा रहा आपका पेपर? सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजुली जैन है। ओके मैम, पेपर के बारे में बता दीजिए, कैसा रहा पेपर? पेपर मुझे ऐसा लगा कि जो सेक्शन ए, मतलब 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए एंड बी, तो सेक्शन ए थोड़ा सा टफ था। मेरे को उन चारों में से समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा। अदरवाइज 2 ऑप्शंस ऐसे बनते हैं कि इन दोनों में से कर सकते हैं, बट वो चारों बड़े वेग थे मेरे लिए। तो बट समहाउ आई गॉट डाउन टू कि फॉरेस्ट एंड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट, उस पे एक क्वेश्चन ये एक ऐसे था, तो वो ऐसे मैंने लिखा। सेक्शन बी थोड़ा सा इजी था, सेक्शन बी के चारों ही टॉपिक्स ऑलमोस्ट इजी थे, बट फिर क्योंकि मैं एक उस तरह का चुन चुकी थी तो सेकंड वाले में मैंने इट वाज अबाउट आइडियाज, तो आइडियाज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस उस पे था। तो लेवल क्या देखना चाहेंगे पिछली बार का, अगर आपने मेंस दिया हो, और इस बार की कंपेयर में क्या इजी था या टफ था, मॉडरेट था? क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसा यूपीएससी हमेशा रखता है वैसे ही था, बट मुझे 2022 का पेपर 2024 के पेपर से ज्यादा अच्छा लगा था। तो क्योंकि 22 का मेंस मैंने दिया था। बस आप अपने बारे में बता दीजिए, कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम कौन सा आपका? मेरा तो ये 5th अटेम्प्ट था, पर मेन सेकंड है, और मीडियम मेरा इंग्लिश। इंटरव्यू वगैरह दिया मैम? हाँ, 2022 वाले अटेम्प्ट में आई गॉट टिल द इंटरव्यू स्टेज, पर मेरे वो कुछ मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रह गया। ओके, आपका 5th अटेम्प्ट है मैम। कुछ प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहेंगे, जो बिगनर स्टूडेंट है, आप कैसे स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हैं? आपने इतने मेंस लिखे, 5 मेंस, यहाँ मेंस 2 लिखे। ओके, फिर भी काफी कुछ एक्सपीरियंस है आपको, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बता दीजिए, आप क्या फॉलो करते हैं? अभी तो बहुत सारा मैं नहीं बता पाऊंगी, पर एक चीज जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि कोई भी एस्पिरेंट को नोज डाइव नहीं करना चाहिए। कि एकदम से जनरली स्टूडेंट कोचिंग से स्टार्ट करते हैं और कोचिंग के साथ में सोचते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ करके वो एकदम ओवरवेल्म हो जाते हैं और एकदम नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना है, वो नहीं करना है। आराम आराम से पहले थोड़ा एग्जाम को समझो, सिलेबस को समझो, क्वेश्चंस को समझो, उसके बाद आराम से कि ये सिलेबस है, ये कंटेंट यूज करना है, इस तरह से आंसर्स लिखने हैं, तब हो पाएगा। एकदम से हम नोज डाइव करते हैं। और दूसरी चीज, हम थोड़ा ख्याली पुलाव में घूमते रहते हैं कि वीडियोस देख रहे हैं, आईएएस का आना जाना देख रहे हैं, तो वो स्टार्टअप से कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। टॉपर्स के वीडियो देखने चाहिए या नहीं? टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हैं, टॉपर्स के बहुत अच्छे वीडियोस भी रहते हैं, जो वो जैसे स्ट्रैटेजी सेशंस लेते हैं तो उसमें से आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देख सकते हैं। बट ये जो टॉपर्स जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स बनने के बाद आ रहे हैं जा रहे हैं, वो स्टार्टअप फॉलो नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे नहीं कि सारी एनसीईआरटीज। मैंने तो कुछ एनसीईआरटीज पढ़ी थी और सब क्लासेस की भी नहीं पढ़ी थी। ऐसे बोलते हैं कि 6 to 12 पढ़ना है और हर सब्जेक्ट नहीं। कुछ जैसे ज्योग्राफी की तो हर व्यक्ति पढ़ता है, तो ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट। बिपिन चंद्रा जो ओल्ड एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे कुछ एनसीईआरटीज इम्पोर्टेंट। मीडियम क्या बताया था मैम आपने? मेरा इंग्लिश मीडियम में। ऑप्शनल क्या मैम? ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर है। प्रिपरेशन के दौरान कुछ मिस्टेक हुई आपसे जो बिगनर स्टूडेंट ना करे, जो ध्यान रखे?
एक बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा ब्रेक्स लेने चाहिए क्योंकि हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ब्रेक ले लेंगे तो हमने कोई गिल्ट कर दिया है, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। नहीं, पढ़ाई प्लस हेल्थ प्लस ब्रेक, तीनों चीज़। वन मोर क्वेश्चन लास्ट मैम, आपको भी पता है, सबको पता है कि यूपीएससी में 1000 पोस्ट के आसपास लगभग हर साल आती है। 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं। आपको पता है कि 1% लोगों का ही कम से कम चांसेस रहता है, तो क्या बैकअप प्लान होना जरूरी है यूपीएससी की प्रिपरेशन में? बैकअप प्लान मुझे ऐसा लगता है कि होना ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी इज़ गैम्बल विद टाइम एंड लक। तो हमारे पास एक प्लान भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वी हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। अदरवाइज वो जब हमारा सब चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसके बाद ही से हमें कोशिश करना चाहिए कि प्लान बी पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 5th या 6th अटेम्प्ट बनता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब तो एंड ऑफ गेम हो गया, कुछ है ही नहीं अपने पास, तो फिर क्योंकि यूपीएससी जर्नी का एक पार्ट है, पूरी जिंदगी नहीं है, तो इसके बाद भी जिंदगी जीनी है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि प्लान बी हो। फ्यूचर एस्पिरेंट को आपकी तरफ से कोई एडवाइस हो? एडवाइस तो वही है कि पढ़ाई करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और ब्रेक्स भी लेते रहें। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा। शुरुआत मतलब प्रश्न कैसे थे? अगर ऐसे का पेपर देखा जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए? ऐसे में जैसे हर साल पूछ रहा है, फिलोसफिकल टॉपिक पूछने का आजकल ट्रेंड आ गया है, तो वही थे। पर इस बार एक दो ऐसे भी थे जो जैसे एक सोशल मीडिया पे था, एक एनवायरनमेंट पे था, तो थोड़ा बहुत जीएस के टॉपिक भी थे, पर ज़्यादातर वही थे जो फिलोसफिकल हर साल पूछ रहा है। ओके, दोनों लगभग मिलते जुलते प्रश्न थे या थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया? नहीं, ज़्यादातर तो फिलोसफिकल ही थे। ओके। जीएस के कम थे, पर दोनों में एक एक थे। ओके, आपके हिसाब से देखा जाए तो इजी था या टफ था पिछली बार की कंपेयर में, अगर आपने पिछला मेंस दिया हो तो? ठीक था, वही लेवल था, लगभग मीडियम लेवल का ही था। ओके, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा तीसरा attempt। तीसरा अटेम्प्ट है। बाकी में क्या रहा था आपके साथ? मैं सेलेक्टेड हूँ पिछले साल IRSO में। ओके, IRS है आप। ओके, थोड़ा सा अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो लगातार जो पेपर होता है, आपके जितने पेपर होते हैं, ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? कल आपका पेपर वापिस है, आप कैसे रिवीजन करेंगे? तो जैसे अभी आज रिवीजन के लिए बना के रखा हुआ, कल जैसे GS1 का है, GS2 का है, तो वैल्यू एडिशन के लिए रखते हैं। डेटा हो गए, फैक्ट्स हो गए बहुत सारे, या एग्जाम्पल्स हो गए जो कि हमको चाहिए होता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो वो रिवाइज कर लेंगे आज शाम को, और कल फिर एग्जाम में उसमें लिख देना। ये जरूर है कि थोड़ा प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कल भी 2 एग्जाम लिखने, परसों भी लिखने, तो ऑप्शनल के लिए तो 1 हफ्ते का ब्रेक मिलता ही है। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो अब कम टाइम लगा होगा आप पे पढ़ने में? हाँ, अब एक बार वो रहता है, बस वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, नई चीज़ें जो करंट से, और देखना पड़ता है कहाँ कमी रह गई थी पिछले सालों में, उसको आगे सुधारना। ओके, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट तैयारी करने वाले या कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई एडवाइस, जो आपने गलतियां की वो प्रिपरेशन के दौरान, वो ना करें? एक चीज़ जरूर कि कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है। क्या होता है, बीच में ब्रेक मिल जाए तो दोबारा शुरू करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए जो भी है तो उसमें कंटिन्यूअस रहना है। ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम बता दीजिए। निकिता मिश्रा। ओके मैम, पेपर के बारे में अगर बात करें तो पिछले बार की कंपेयर में अगर आपने देखा हो और इस बार आपने पेपर दिया, तो कैसा क्या लगा पेपर का लेवल? अब ऐसे का पेपर तो मतलब ऑफ कोर्स प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि पिछले बार से टॉपिक थोड़े समझ आ रहे थे, बट ऑफ कोर्स वो जितना आप डीप जाओ वो तो उस पर डिपेंड करता है सब पे। तो पर्टिकुलरली मुझे तो फिर भी इंटरप्रिटेशन सही लगा, सारे ऐसे थोड़े समझ आने लगे थे पहली बार में देख के, और फिर टॉपिक सिलेक्शन इजी लग रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं था, मतलब मुझे पर्सनली टफ पड़ा था लास्ट, तो ये सही था। जो टॉपिक पूछे गए थे लाइक फिलोसॉफी टाइप थे या फिर कुछ अलग टाइप थे? फिलोसफी ही थे दोनों सेक्शन में, मोस्टली एक टॉपिक सेक्शन बी से सोशल मीडिया पर था, तो वो थोड़ा एक ब्रेक है फ्रॉम द पास्ट। पहले वो सारे फिलोसफिकल पूछते थे, एक सोशल मीडिया पे उन्होंने पूछा विच इज जीएस टॉपिक। कौन सा अटेम्प्ट है मैम? ये मेरा लास्ट है, लास्ट बोले तो मैम 6th। अटेम्प्ट। बीच में मतलब क्या रहा था, आपने मेंस वगैरह इंटरव्यू वगैरह दिए? नहीं मेरा नहीं। ये मेंस कितने मेंस दिए आपने? मैंने नहीं दिया मेन से, मेरा फर्स्ट ही क्लियर हुआ था अभी। हाँ। तो क्या रीज़न मान सकते हैं आप, लास्ट अटेम्प्ट में आपका क्या गलतियां हुई आपसे? आप सजेस्ट करेंगे तो एक मैम, एक जो सक्सेस व्यक्ति है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, जो एक हर चीज़ में बार बार ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है। आप मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर से बता पाएंगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। पहले तो मैंने मतलब मेरी पर्सनली भी कुछ गलतियाँ थी, पर्सनल लेवल पे भी मैंने बिना ज़्यादा पढ़े, बिना किए अपने कुछ अटेम्प्ट फेस किए थे शुरू में। फिर उसके बाद जब मुझे क्लैरिटी आई कि नहीं यार ऐसे नहीं, ये सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो उस तरीके से पहले मुझे लगता है जो भी बिगिन करे उसको एक पूरा 1-1.5 साल जितना भी लगता है उसमें प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन देकर ही अपना एक अटेम्प्ट देना चाहिए। एक मतलब वेस्ट ना हो अटेम्प्ट, मेन ये है। और दूसरा फिर मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स
जब मैंने जितने सीरियस अटेम्प्ट्स दिए, ऐसा नहीं था मेरा कि बहुत ही दूर रहा है या कभी मेरा CSAT रह गया है, कभी इस तरीके से। तो हमेशा अपनी प्रिपरेशन भी गेज करती रहनी चाहिए। अगर एकदम ही 20-30 नंबर आप दूर हो कट ऑफ से, तो ऑफ कोर्स देन आपको बहुत ओवरऑल चेंजेस चाहिए कि यार आप क्या गलत कर रहे हो, इनफैक्ट आप कितना डेप्थ में पढ़ रहे हो। मैं पर्सनली लास्ट अटेम्प्ट तक ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ नहीं छोड़ती थी। मुझे लगता था नहीं, एंशिएंट मिडिएवल जो भी है सब चीज़ें कवर करनी है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज कोई चांस है नहीं ऐसा छोड़ने का। मुझे ये लगता है प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो, और मोस्टली ये रहता है कि आप एग्जाम में भी कितना परफॉर्म कर जाओ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे 2 अटेम्प्ट जो थे 4th और 5th, उसमें मेरे लास्ट जो एग्जाम में अपना प्रेशर होता है उसका मेरा पूरा हुआ था। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने गलत गोले भर दिए तो मेरे 2 नंबर रह गए, तो उससे मेरा नहीं हुआ। एक बार मेरा ऐसा हुआ कि इन्विजिलेटर्स ऐसे हो रहे हैं CSAT के पेपर में, तो मैं एकदम भटकने लगी वगैरह। CSAT में मेरा गड़बड़ हो गई थी 1 मार्क्स से, 65 थे मेरे लास्ट ईयर, और GS में मेरा स्कोर था 115। तो मुझे लगता है कि मेन यही है कि यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी प्रिपरेशन का आपको एक होलिस्टिक पता होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है थ्रू आउट द ईयर, और मैं उस दिन कैसे परफॉर्म करूँ। एंड मुझे लगता है मेजॉरिटी पार्ट है उस दिन का, कि वो दिन आप कैसा फाइनली ले जाते हो, वो इम्पोर्टेंट है प्री के लिए। बाकी मेंस के लिए तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैम कोचिंग वगैरह किया था, सेल्फ किया था आपने? सेल्फ ही था आप भोपाल से ही हैं? जी। ओके, मीडियम कौन सा है मैम? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में। आपको नहीं लगता जो सिलेक्शन रेशियो है इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा जा रहा है हिंदी मीडियम की कंपेयर में? क्या रीज़न मानते हैं आप? अब रीज़न मैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट फिर भी ज़्यादा है। हाँ, दैट इज़ पॉसिबली बिकॉज इतना ज़्यादा मटेरियल ज़्यादातर हम देखते हैं वो इंग्लिश मीडियम का ही रहता है। टीचर्स भी इंग्लिश पे फोकस करते हैं मोस्टली, एंड मोस्टली मुझे लगता है गाइडेंस जो उनको मिलनी चाहिए उतनी प्रॉपर लोग हैं नहीं मार्केट में। एक आध नाम हम ले सकते हैं हिंदी मीडियम में, बट उतने टीचर्स नहीं हैं जो गाइड कर पाए राइटली। तो मुझे लगता है एक वही इशू है, बाकी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं। मैम आपने बताया आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके साथ में भी आपने कोई प्लान सोच रखा था या फिर UPSC का ही? मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने 2 साल जॉब की थी, फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में, और फिर अब मैं लगी हूँ यहाँ पर भी। मैं स्टेट के PSCs भी दिए हैं, मेंस दिए हैं स्टेट में भी। तो मुझे लगता है कि अभी मैं फिलहाल उस जोन में हूँ कि ठीक है, अभी मैं एक लास्ट बार ये मेरा था। ऑफ कोर्स एक बार होता है ना कि अपन निकल ही जाओ, फाइनली मना ही हो गया अब नहीं या कुछ, तो एक बार वो ही है, हो जाएगा, फिर ऑफ कोर्स मैं देखूंगी आगे की क्या। मैम आप सेटिस्फाई हैं अगर UPSC फील्ड में आए थे आप तो आपको? मैं खुश हूँ, मैं सब सही है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है भाई हम बहुत ओवरबर्डन कर लेते हैं कि अरे यार प्लान बी और ये वो। मुझे लगता है यार थोड़ा मैं वैसी हूँ, थोड़ा फेट में बिलीव करती हूँ, डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ें होनी होती है वो हो जाती है, और जो नहीं होगी फिर वो नहीं होगी, हम कितना भी कर लें। तो और मैं थोड़ी मतलब वही है कि थोड़ा जिद्दी भी होना हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिलेगा, जब तक मुझे भगा नहीं दिया जाएगा तब तक मैं मांगूंगी। फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए कोई एडवाइस आपकी तरफ से, कोई 3 ऐसी एडवाइस जो वो ना करे और आपने करी? मैंने करी, मैं तो लास्ट का ही बोलूँगी जब मेरा अभी हुआ। पहले तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट द जर्नी हमें अपना मेंटल कंपोजर, कामनेस और अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर सब्जेक्ट इन GS। वो पर्सनालिटी आपकी उसमें भी दिखेगी, प्री में भी दिखेगी, CSAT में भी दिखेगी, हर पेपर में दिखेगी मेंस के। तो पर्सनालिटी सही रखनी चाहिए, जो भी बाउंसर क्वेश्चन आए जो भी आए उसको डील करने का हमको प्रॉपर तरीका हो, ये सब पर्सनालिटी का ही डिस्प्ले है। तो मेन मुझे लगता है एक अच्छा व्यू रखना लाइफ को, मतलब पर्सनालिटी पे। और मुझे लगता है कि ऑफकोर्स प्रिपरेशन सॉलिड रखनी चाहिए, कंटिन्यूसली टच में रहना चाहिए। 6-7 आवर्स जितने भी आप देते हैं उतने रोज़ दीजिए, और बस फेथ रखिए, मुझे लगता है इतना काफी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट ऑफ लक। कि आई होप इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, वो लिस्ट में नाम हो, वो भी अच्छे रैंक के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए।